हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंस सिखाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान अनिश्चित काल। इस काल के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेट करने का रूल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। नेगेटिव में सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसमें इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन कार्य का समय नहीं दिया होता है। तो इसमें इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान पूर्ण काल। इस काल के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, यानी कार्य की पूर्णता शो होती है। इसमें हम क्या करते हैं, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इसमें वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन कार्य जारी होने का समय दिया होता है। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है। इस प्रकार निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वह पढ़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब में यस या ईएस, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए, वह पढ़ता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में यस या यस लगेगा। ही रीड मीन्स पढ़ना और इसमें एस लगा दिया। वह पढ़ता है, ही रीड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यस या यस नहीं लगाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा, वह पढ़ता तो है। वह पढ़ता तो है। तो देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस अगर आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, जैसा भी सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए, वह पढ़ता तो है, तो ही, अब ही देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए डज लिखेंगे। ही डज रीड। वह पढ़ता तो है। इसके बाद देखिए अगला, वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। देखिए इसका क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट वह ही हो गया। इसके बाद इज, फिर रीडिंग। वह पढ़ रहा है। अगला देखिए, वह पढ़ तो रहा है।
वह पढ़ तो रहा है। देखिए इसमें केवल तो एक्स्ट्रा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ तो रहा है, यानी वह पढ़ रहा है और वह पढ़ तो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम और आर, इसके बाद ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह पढ़ तो रहा है, ही इज ऑन रीडिंग, ही इज ऑन रीडिंग। वह पढ़ तो रहा है, ही इज ऑन रीडिंग। वह खेल तो रहा है, ही इज ऑन प्लेइंग। वह सो तो रहा है, ही इज ऑन स्लीपिंग। इस प्रकार बनाएंगे। इसके बाद देखिए अगला है वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है, वह खेलता रहता है, वह आता रहता है, वह जाता रहता है। इस प्रकार के सेंटेंस देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद कीप ऑन। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कीप्स ऑन हो जाएगा। यहाँ पर सिंगुलर है, कीप्स ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह पढ़ता रहता है। तो देखिए ही कीप्स ऑन रीडिंग, ही कीप्स ऑन रीडिंग। वह पढ़ता रहता है, वह खेलता रहता है। ही कीप्स ऑन प्लेइंग, वह लिखता रहता है। ही कीप्स ऑन राइटिंग। तो इस प्रकार सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है वह पढ़ने को है, वह पढ़ने को है, वह पढ़ने को है। इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वह पढ़ने को है, ही इज टू रीड। वह पढ़ने को है, ही इज टू रीड। वह जाने को है, ही इज टू गो। वह आने को है, ही इज टू कम। हाँ, इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है वह पढ़ने ही वाला है, वह पढ़ने ही वाला है। तो देखिए वह पढ़ने ही वाला है, वह जाने ही वाला है, वह आने ही वाला है। सभी सेंटेंस इसी प्रकार बनेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह जाने ही वाला है, वह पढ़ने ही वाला है, वह आने ही वाला है। तो देखिए ही इज अबाउट टू रीड। वह पढ़ने ही वाला है, ही इज अबाउट टू रीड। इसके बाद देखिए अगला है आपको
आपको पढ़ना है तो पढ़िए, आपको खेलना है तो खेलिए, आपको जाना है तो जाइए। इस प्रकार के सेंटेंस इफ का यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले इफ लिखेंगे, इफ यू, सबसे पहले इफ लिख दिया, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वांट। इफ यू वांट टू रीड, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, यू कैन, आप पढ़िए। इफ यू वांट टू रीड, यू कैन। आपको खेलना है तो खेलिए, इफ यू वांट टू प्ले, यू कैन। तो इस प्रकार। अब इसके बाद देखिए एक और सेंटेंस है, वह चला गया है, वह चला गया है। देखिए सेंटेंस, वह चला गया है, इसका मतलब यही हुआ वह जा चुका है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह चला गया है, ही हैज गॉन, वह चला गया है, यानी वह जा चुका है। अगला देखिए, वह 2 बजे से जा रहा है, वह 2 बजे से जा रहा है। देखिए इसमें समय दिया हुआ है। जब सेंटेंस में समय दिया हो और रहा है, रही है, रहे हैं हो, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। देखिए, ही सिंगुलर है, हैज बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग। अब कितने समय से? 2 बजे से। 2 बजे निश्चित समय है, इसलिए सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। इस प्रकार उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आए होंगे, और ये समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।